हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान ने प्रदेश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड को भू माफिया की तरह काम करने वाला बता दिया है, जिससे सियासी महकमों में हलचल मच गई है। उनके इस बयान के बाद ऑल इंडिया मस्जिद ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM नेता आसिम वकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आसिम वकार ने सीएम के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने ही विभाग के लोगों को भूमाफिया बता रहे हैं और अपने ही सरकार के अधीन चलने वाले वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड बता रहे हैं। उनका ये बयान सीएम के खिलाफ तीखी आलोचना बनकर उभरा है, क्योंकि योगी ने जिस वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड कहा, वो बोर्ड उनकी ही सरकार के तहत काम कर रहा है। सीएम योगी ने यह भी कहा था कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए वो कड़े कदम उठाएंगे। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आसिम वकार ने कहा, अगर आपको कब्जे हटाने की इतनी चिंता है तो क्यों न हम दोनों मिलकर एक ऐलान करें कि चीन और पाकिस्तान से एक इंच जमीन वापस लेंगे। उनका ये बयान सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर निशाना था। स्वामी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी ने बाबरी मस्जिद के लिए समझौता किया था। इस पर वकार ने कहा, समझौता तो फ्री में नहीं हुआ होगा, कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा। अभी मुक्तेश्वर आनंद को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि किस बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का समझौता हुआ था। साथ ही जुफर फारूकी के ऊपर जांच बिठाई जाए। कहा कि पिछली सरकारों में भी वही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और आपकी सरकार में हैं। आप जिन्हें भूमाफिया कह रहे हैं वो आपकी ही सरकार के अधिकारी हैं। कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हर माफिया पकड़कर लाया जाएगा और जेल में डाला जाएगा। सीएम योगी के वक्फ बोर्ड वाले बयान पर टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने भी हमला बोला। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को वक्फ बोर्ड की जमीन का ध्यान इलेक्शन के पहले क्यों आता है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन सब का ध्यान इलेक्शन से पहले क्यों आता है। पिछले 10 साल से ऊपर से सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, केंद्र में भी सरकार है नरेंद्र मोदी जी की। इनको इलेक्शन के समय ही केवल क्यों याद आता है। और भारत की सीमाएं तो सीमा सुरक्षा बल केंद्रीय वाहिनी करती है। या आप जम्मू कश्मीर में आ जाएं, नेपाल की तरफ रहेंगे, अक्षय चिन्ह की तरफ में रहेंगे, राजस्थान की तरफ, गुजरात की तरफ जो पाकिस्तान का हिस्सा लगता है, या सिक्किम की तरफ में जो चाइना का हिस्सा लगता है, नेपाल का हिस्सा लगता है, कौन पेट्रोल करता है। केंद्र सरकार ही करती है। तो केंद्र सरकार ये बताए ना कि जो नेपाल से कूद कर आ गए वो दिल्ली कैसे पहुंच गए, या भारत दक्षिण दिल्ली कैसे पहुंच गए, या जो बांग्लादेश से निकले हैं वह बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली कैसे पहुंच गए। इसका जवाब तो है नहीं। तो यह इनका चुनावी स्टंट रहता है और चुनावी स्टंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यह लोगों के दिमाग में केवल हिंदू मुसलमान भरना चाहते हैं। ये कभी ये नहीं बताएंगे कि 2 करोड़ नौकरी दी कि नहीं दी, पेट्रोल डीजल की महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, डॉलर गिरा कि नहीं गिरा। रुपया गिरता जा रहा है लेकिन डॉलर नहीं गिर रहा है। तो ये चुनावी स्टंट है। एक बार चुनाव हो जाएंगे, ये हार जाएंगे सब जगह, उसके बाद ये फिर भूल जाएंगे। ये वक्फ बोर्ड का विवाद आखिर है क्या। वक्फ बोर्ड पर पिछले कुछ समय से कई आरोप लग रहे हैं। बोर्ड के द्वारा संपत्ति की हद से अधिक कब्जा किए जाने और अवैध तरीकों से उसका संचालन किए जाने की शिकायतें उठ रही हैं। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि वक्फ बोर्ड जैसे संस्थान भूमाफियों की तरह काम कर रहे हैं और ऐसे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बयान के बाद राजनीति और भी गरमाने के आसार हैं। विपक्षी दलों ने इसे सियासी मुद्दा बना लिया है, जबकि सरकार इसे कानून और व्यवस्था की समस्या मान रही है। आखिरकार वक्फ बोर्ड का भविष्य क्या होगा? क्या ये विवाद किसी समाधान तक पहुंचेगा या प्रदेश की राजनीति में और भी उबाल आने वाला है? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण वीडियोस।